कृष्णा। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं जब तक जयकारा होगा। सब लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर त्रिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जानते हैं कि बहुत पवित्र समय चल रहा है। ये जो समय है बहुत पवित्र समय चल रहा है और 1 महीने का समय है। क्या है, कौन सा विशेष समय है, कौन बताएगा? ये कोई विशेष समय है, बहुत पवित्र है, 1 महीने का समय है, क्या है? नहीं, वो बहुत पवित्र है। वो जो आप बता रहे हैं वो नहीं। कौन बताएगा? कौन बताएगा? गीता मैराथन। हाँ, गीता मैराथन है, वो भी है। एवं साथ साथ एक और भी है विशेष समय, मार्गशीर्ष, कार्तिक, कात्यायनी व्रत। मार्गशीर्ष का महीना कात्यायनी व्रत का, ये बहुत विशेष जो पवित्र समय है, ये कात्यायनी व्रत का है। कार्तिक के बाद जो अगला महीना होता है वो मार्गशीर्ष का है और ये जो है कात्यायनी व्रत का है। इस महीने व्रत की कन्याओं ने कात्यायनी व्रत किया था। तो कात्यायनी व्रत की कोई प्रशंसा नहीं की जाती है, लेकिन उद्देश्य उनका जो था उस कारण से इस व्रत की प्रशंसा की जाती है। उद्देश्य क्या था? श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तो श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं ये कन्याएं, इस कारण से इनके व्रत की जो है प्रशंसा और श्री कृष्ण इनका बहुत आदर करते हैं, है ना। तो हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 22 में इस कथा का वर्णन आता है। तो श्लोक संख्या 8 हम लोग जो है सुनेंगे, है ना। तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, भगवान, सब लोग बोलेंगे, तत् अभिप्रेत्य, भगवान तन् अभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः, कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्य आवृतस्तत्र, वयस्यैरावृतस्तत्र गतः तत् कर्म सिद्धये
गतस्तन कर्म सिद्धये। सब लोग बोलिए, बड़े सरल शब्द हैं ये, समझ में ना आए तो भी ये पवित्र हैं, और आपका मुंह पवित्र होगा, आपके कान पवित्र होंगे इनको दोहराने से। भगवान तन अभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयश्चैरावृतस्तत्र गतस्तं कर्म सिद्धये। भगवान तन अभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयश्चैरावृतस्तत्र गतस्तं कर्म सिद्धये। शब्दार्थ बोली मेरे पीछे। भगवान, भगवान, तत् वह, अभिप्रेत्य देख कर, कृष्ण श्री कृष्ण, योग ईश्वर ईश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर, वयश्च तरुण संगियों द्वारा, आवृतः घिरे, तत्र वहाँ, गतः गए, तत् उन कन्याओं के, कर्म अनुष्ठान, सिद्धये फल के लिए विश्वास दिलाने। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण इस बात से अवगत थे कि गोपियाँ क्या कर रही हैं, अतएव वे अपने समवयस्क संगियों के साथ कन्याओं को उनकी साधना का फल देने गए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भगवान तद अभिप्रेत्य है, भगवान ने जो है इस बात को जान लिया। तो भगवान इस बात को जान लिया, किस बात को जान लिया कि जितनी कन्याएं हैं इनका भाव वैसे बहुत गुप्त है, किसी को नहीं बताती हैं। ये बड़ी लज्जा की बात है। ये अविवाहिता कन्याएं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो ये लज्जा की बात है कि वे किसी को बताएं। हैं, अगर कुछ बताते हैं तो आपस में ही बताती हैं, और जो करती हैं तो आपस में ही करती हैं जो कार्य है। लेकिन ये बड़ी लज्जा की बात है कि वे किसी को बताएं, तो वे किसी को नहीं बताती हैं। लेकिन भगवान इसको जो है जान गए। भगवान को किसी ने नहीं बताया, लेकिन भगवान इसको जान गए। क्यों? क्योंकि भगवान है, तो श्री कृष्ण भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो श्री कृष्ण स्वयं भगवान है ना। वैसे शास्त्रों में कई लोगों के लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता है। जैसे इंद्र देवताओं के जो राजा इंद्र हैं, तो इनको ही भगवान कहा जाता है। या वशिष्ठ मुनि हैं, उनको भगवान कहा जाता है। विश्वामित्र मुनि को भगवान कहा जाता है। वैसे भगवान शब्द का प्रयोग तो बहुत जो है शक्तिशाली लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान हैं वे अलग ही भगवान हैं। उनके लिए कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान। तो श्री कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान है ना। जो दूसरे भगवान हैं तो वो बनाए जाते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण का ही जो है कुछ उनको तेज प्राप्त होता है तो वो भगवान बन जाते हैं, है ना। गीता में भगवान 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 41 में बताते हैं, यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्ततेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। कोई भी जो है किसमें कुछ
विशेष तेज हो, कुछ विशेष विभूति हो, कोई विशेष सौंदर्य हो, कोई विशेष शक्ति हो, तो उसको मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। तो श्री कृष्ण का ही वो है, कुछ प्रकाश, कुछ तेज किसी के अंदर आ जाता है तो वो है विशेष व्यक्ति सामान्य लोगों के बीच में विशेष हो जाता है, और उसको फिर भगवान शब्द का उसके लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो श्री कृष्ण का ही जो है कुछ प्रकाश उसके अंदर आ गया और कुछ समय के लिए आ गया, तो हर समय के लिए नहीं। लेकिन कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण स्वयं भगवान, तो कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है कि कभी वो भगवान नहीं थे और फिर जो है भगवान बन गए, आगे चल के शायद भगवान नहीं रहेंगे, तो ऐसा कृष्ण के लिए नहीं है। लेकिन जो दूसरे भगवान होते हैं तो उनके अंदर भगवान की शक्ति अगर आ जाती है, कृष्ण की शक्ति कुछ आ जाती है, तो वो जो है भगवान कहलाने लगते हैं और आगे चल करके फिर वो भगवान नहीं कहलाते। तो हमेशा के लिए कोई भगवान अगर हैं तो वो कौन है? श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान। एते चांद सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो बाकी जो है कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण की कलाएं हैं, ये श्री कृष्ण स्वयं भगवान। और स्वयं भगवान का मतलब क्या है? 6 प्रकार के भग। भगवान का मतलब क्या है? जैसे मान लो आप कहते हैं धनवान, तो धनवान का मतलब क्या है? जिसके पास धन है उसे धनवान कहते हैं, है ना। किसी को कहते हैं ज्ञानवान, तो ज्ञानवान जिसके पास ज्ञान है उसे जो है ज्ञानवान कहते हैं, है ना। हाँ, किसी को कहते हैं आप शक्तिमान, तो मान या वान, शक्तिमान तो उसके पास शक्ति है ना, तो शक्तिमान। बलवान जिसके पास बल है उसको बलवान। तो भगवान का मतलब क्या है? जिसके पास भग है। और भग का मतलब क्या है? 6 प्रकार के भाग होते हैं। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश शास्त्रिया ज्ञान वैराग्य सन्ना भक्ति ऋणा। 6 प्रकार के भग होते हैं। क्या है? संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश और संपूर्ण सौंदर्य। ये 6 प्रकार के ये जो है ऐश्वर्य होते हैं, इनको जो है भग कहते हैं। और श्री कृष्ण जब स्वयं भगवान है तो 6 के 6 जो ऐश्वर्य हैं श्री कृष्ण में असीमित मात्रा में। संपूर्ण धन, तो श्री कृष्ण के पास संपूर्ण धन है, असीमित मात्रा में धन है। कोई व्यक्ति जो है किसी पर ज़्यादा धन होता है तो धनवान कहलाया जाता है, तो धनवान कहलाए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इससे ज़्यादा धन किसी के पास नहीं है ना। लेकिन श्री कृष्ण अगर स्वयं भगवान है तो उनके पास संपूर्ण धन है, मतलब उनसे बढ़कर के कोई धनी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के जो है समान या उनसे बढ़कर इन 6 मामलों में कोई भी नहीं है। चाहे धन को ले लो या बल को ले लो, तो श्री कृष्ण के समान या उनसे बढ़कर कोई बलवान नहीं है। तो धनवान भी श्री कृष्ण से बढ़कर या उनके समान कोई नहीं है, बलवान भी श्री कृष्ण के समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है ना। उसी प्रकार से सौंदर्य, तो श्री कृष्ण सौंदर्यवान, तो श्री कृष्ण के समान या उनसे बढ़कर सौंदर्य भी किसी का नहीं है। और यशवान, उनके पास यशस्वी हैं श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के समान या उनसे बढ़कर कोई यशवान भी नहीं, यश है ना, यश सौंदर्य। ज्ञानवान, तो श्री कृष्ण के समान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई ज्ञानवान नहीं है। और वैराग्यवान, वैराग्य भी श्री कृष्ण के समान किसी का नहीं है ना, उनसे बढ़कर के तो बात ही नहीं है। उनके समान भी कोई वैराग्य भी किसी के अंदर नहीं है। तो 6 के 6 ये ऐश्वर्य श्री कृष्ण में है, तो वो श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। तो जब भगवान जो है वहाँ पर गए, है ना, तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है, पहले से ही वर्णन आ रहा है कि वे जो है श्री कृष्ण का गुणगान करती हुई यमुना के तट पर आई, और यमुना जी के तट पर रोज़ आती थी, तो रोज़ की तरह आज भी आई। ये ब्रज कन्याएं रोज़ रोज़ यमुना जी में स्नान करती हैं, और यमुना जी में स्नान करके फिर बालुका की मूर्ति बनाती हैं कात्यायनी की,
देवी की मूर्ति बालुका की बनाती हैं और उसमें जो है वो देवी की पूजा करती हैं। ये देवी की पूजा करती हैं तो इस कारण से नहीं कि देवी की पूजा करना है इसलिए, नहीं, देवी की पूजा करती हैं कि श्री कृष्ण को हमें जो है पति रूप में दीजिए, श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। तो उनका जो चित्त है, चेतना है, वो श्री कृष्ण में लगी हुई, ये नहीं कि देवी में उनकी जो है चेतना लगी है ना। तो वो पूजा कर रहे हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं और इस भाव से पूजा कर रहे हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कि हे कात्यायनी, हे महामाया। तो महामाया, तो माया आपके पास ऐसी है, आप बहुत महामाया हैं। तो माया, अपने माया के द्वारा हमें कृष्ण को जो है श्री कृष्ण को हमारा पति बना दो, क्योंकि आप महामाया है। महायोगिनी, योगिनी का मतलब है जो अनेक प्रकार के उपायों को जानती है। तो आप महायोगिनी हो तो बहुत प्रकार के उपाय आप जानती हो, जो कार्य नहीं किया जा सकता किसी से वह कार्य आप कर सकती हो। तो श्री कृष्ण हमारे पति बन जाएं, ये कार्य कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकती हो, आप क्योंकि आप महायोगिनी हो। तो महायोगिनी ईश्वरी, आप ईश्वरी हैं। तो ईश्वर का भी मतलब है जो सब कार्य करने में समर्थ है, उसे ईश्वर कहते हैं। और तो ईश्वरी स्त्रीवाचक कि आप ईश्वरी हैं, तो आपका जो है नियंत्रण है हर चीज़ में। तो आप ईश्वरी हैं तो आप जो है किसी भी प्रकार से नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दीजिए। महायोगी ने नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। आपको मैं हम नमस्कार करती हैं, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दीजिए, है। तो ये जो भावना है इन ब्रज कन्याओं की है, तो वो जो है श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं मानती। अगर श्री कृष्ण को ईश्वर मानेंगे तो पति कैसे बनाना चाहेंगे, है ना। अपने समान मान करके ही तो किसी को पति बनाती कोई स्त्री जो है किसी को अपने समान समझ करके तो पति बनाएगी, है ना। तो बस श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं मानती, लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं कि ये मुझे ही पति बनाना चाहती हैं। श्री कृष्ण को कोई अगर नंद गोप का पुत्र मान ले तो इसमें ये नहीं है कि श्री कृष्ण सोचेंगे कि नहीं मैं तो परम ईश्वर हूँ, नंद गोप का पुत्र, इसने मुझे क्यों समझ लिया, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण अपने जो माता पिता हैं उनके प्रति इतना उनका जो है ममता है, इतनी ज़्यादा ममता है कि मेरे पिता हैं, नंद महाराज मेरे पिता हैं। तो श्री कृष्ण का तो कोई पिता नहीं है, श्री कृष्ण का तो कोई पिता नहीं है, लेकिन नंद को चूँकि उन्होंने अपना पिता माना है तो इस तरह से माना है कि पहले वो नंद गोप के पुत्र हैं, बाद में फिर वे ईश्वर हैं। श्री कृष्ण जो है ईश्वर है, परमेश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वरम, है ना, सर्वलोक महेश्वर है। लेकिन श्री कृष्ण का नंद महाराज के प्रति जो भावना है वो ऐसी भावना है कि वे अपने को स्वीकार करते हैं कि नंद मेरे पिता हैं। तो भगवान के तो कोई पिता नहीं, लेकिन भगवान भी जो है किसी को अगर अपना पिता बनाए हैं तो कौन रोक सकता है। तो नंद महाराज को भगवान ने पिता बनाया है, माता यशोदा को अपनी माता बनाया है। तो भगवान अगर अपने जो है किसी को अपना पिता माने, किसी को माता माने, तो भगवान को कौन रोक सकता है। और श्री कृष्ण को हम परमेश्वर के रूप में भी पुकारते हैं, लेकिन अगर नंद गोप के पुत्र के रूप में अगर हम पुकारते हैं तो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि नंद गोप का पुत्र हमने अगर मान लिया है तो फिर जो है श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। श्री कृष्ण सोचेंगे कि ये मुझको इतना जो है सीमित मान लिया, मैं नंद गोप का पुत्र हूँ, तो ये इसका तो बड़ा अपराध हो रहा है, मुझे नंद गोप का पुत्र मान रहे हैं। तो श्री कृष्ण ऐसा नहीं सोचते, बल्कि श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं।
नंदगोप का पुत्र अगर आप मानते हो, जैसे यहाँ पर हम राधा पार्थ सारथी बोलते हैं, तो पार्थ सारथी अर्जुन के सारथी, अर्जुन के सारथी अगर श्री कृष्ण हैं तो ये कोई सम्मान की बात थोड़ी है। अर्जुन के सारथी, ड्राइवर। श्री कृष्ण इसमें अपना सम्मान मानते हैं, अर्जुन का सारथी। इसलिए पार्थ सारथी, यहाँ पर पार्थ सारथी के नाम से भगवान की पूजा होती है। तो भगवान जो है अपने जो मित्र हैं अर्जुन, उनके प्रति भी इतने स्नेहिल हैं कि जब उनको अर्जुन का सारथी कहें तो श्री कृष्ण ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये नहीं सोचते कि अरे मुझको जो है अर्जुन का सारथी समझ लिया है, मैं तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ, अर्जुन का सारथी मुझे क्यों माना। तो ये जो ब्रज की कन्याएं हैं वो जो है श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मान सकती। अगर परमेश्वर का भाव होगा तो कैसे अपना पति बना सकती हैं? नहीं बना सकते। पति कैसे बनाएंगी? अपने जैसा कोई व्यक्ति हो। तो श्री कृष्ण को अपने जैसा मानती हैं, वो भी गोप कन्याएं हैं और श्री कृष्ण भी गोप बालक हैं। तो श्री कृष्ण गोप बालक हैं, हम गोप की कन्याएं हैं, है ना। और नंद गोप के ये पुत्र हैं, तो हमारे जो है ये पति बन जाए। इस प्रकार की चाहत जो है तभी होती है जब अपने ही जैसा कोई लड़का हो, कोई लड़की है, वो सोचेगी कि मेरे जैसा है। तो नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो इनकी जो है भावना केवल नंद गोप के पुत्र में जो है पूरी केंद्रित है, पूरी तरह से केंद्रित है इनका मन, है ना। और भगवान तत् अभिप्रेत्य है, यहाँ पर कहा गया कि भगवान तत् अभिप्रेत्य है। भगवान ने इस बात को अच्छी प्रकार समझ लिया। क्या समझ लिया? कि ये जो है मुझे चाहती हैं। श्री कृष्ण जो है नंद गोप के पुत्र के रूप में जो है वो इतने स्नेहिल हैं, इतने जो है वो मग्न रहते हैं कि नंद गोप के पुत्र के रूप में वे जो है अपना जो है पहचान करते हैं भगवान। तो ये भगवान जो है की पहचान है कि नंद गोप के पुत्र हैं। हर कोई नहीं समझ सकता इस बात को, हर कोई नहीं समझ सकता। जैसे मान लीजिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी, तो अगर कोई कहे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को कोई कहे कि वो जो है मान लो उनका जो है कोई मतलब पिता हो, भाई उनके लड़के हैं, ये तो उनके लड़के हैं, तो इससे उनका सम्मान थोड़ी होगा, उनका सम्मान नहीं होगा। उनका सम्मान तभी होगा जब भारत के प्रधानमंत्री कहें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तभी उनका सम्मान होगा। अगर उनके पिता का नाम लेके कहे भाई उनके लड़के हैं मोदी जी, तो क्या सम्मान होगा? कोई सम्मान नहीं होगा। या पहले वो जो है एक छोटी सी दुकान करते थे, चाय की दुकान करते थे मोदी जी, तो उनको जो है कोई ऐसे कहे कि वे तो चाय की दुकान करने वाले मोदी हैं, तो उनका क्या सम्मान होगा? नहीं सम्मान होगा। क्योंकि पहले वो चाय की दुकान करते थे, जो भी हो कुछ करते थे। अभी तो वो भारतीय प्रधानमंत्री, तो आपको भारतीय प्रधानमंत्री बोलना पड़ेगा। श्री कृष्ण के लिए ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, तो कोई उनको इस प्रकार से भी पुकार सकता है, हैं? उनको इस प्रकार से पुकार सकता है ना। प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास, जैसे अर्जुन पुकारते हैं प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास, है ना। तो इस तरह से कृष्ण को पुकार सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कृष्ण को इस प्रकार से भी माने कि नंद गोप के पुत्र हैं, तो श्री कृष्ण उसमें भी कुछ कम नहीं सम्मानित होते हैं, ज़्यादा सम्मानित होते हैं। नंद गोप के पुत्र, कोई उनको नंद गोप का पुत्र कहे तो श्री कृष्ण अपना ज़्यादा सम्मान समझते हैं कि मेरा बहुत सम्मान किया। ये गुण है, कितना बड़ा गुण है श्री कृष्ण का। तो इन कन्याओं का श्री कृष्ण बहुत बड़ा गुण मानते हैं कि मुझको नंद गोप का पुत्र समझती हैं, और नंद गोप का पुत्र समझे तभी वो उनको जो है अपना पति बनाए, है ना।
और पति जब बनाएंगे तो बहुत निकट का जो है संबंध बन रहा है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण का जो है संबंध बहुत निकट का जो है इनके साथ, गोप कन्याओं के साथ बहुत निकट का संबंध है। नंद महाराज के साथ जो है पिता का संबंध है, बहुत निकट का संबंध है, और उनसे भी ज़्यादा निकट का संबंध इन कन्याओं का है कि अपना पति बनाती है। नंद महाराज के साथ में श्री कृष्ण का वात्सल्य भाव है। नंद महाराज जो है श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न रहते हैं इस बात से कि नंद महाराज मुझे अपना पुत्र मानते हैं। श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न रहते हैं। लेकिन ये जो गोप कन्या हैं इनसे और ज़्यादा प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि ये श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहते हैं। इसमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है ना। ये जो लीलाएं हैं भगवान जो कर रहे हैं, तो ये एक नमूना है। इसमें क्या है कि कोई भी स्त्री जो है अगर भगवान को अपना पति बनाना चाहे तो जो है वो उसका ये गुण है। तो भगवान तद अभिप्रेत है। तो भगवान जो है इस बात को समझ गए, भगवान इस बात को समझ गए। भगवान ने ये नहीं सोचा कि ये तो कात्यायनी पूजा कर रहे हैं, मेरी पूजा तो नहीं कर रहे हैं, मेरी पूजा छोड़कर कात्यायनी की पूजा क्यों कर रहे हैं। कात्यायनी तो मेरी ही एक शक्ति है, दुर्गा शक्ति। वो तो कृष्ण की छाया के समान है। छाये भी से भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, श्री कृष्ण की छाया शक्ति है। तो कृष्ण ने ये नहीं सोचा कि मेरी पूजा ना करके तो मेरी छाया की पूजा कर रही हैं, तो ये जो है बहुत पागल हैं। नहीं, श्री कृष्ण उनको ऐसा नहीं सोचते हैं, बल्कि क्या सोचते हैं कि पूजा तो कर रही हैं मेरी छाया की, और मुझे जो है नंदगोप का पुत्र मानती हैं, तो मेरी छाया को इतना आदर दे रही हैं और मुझे नंदगोप का पुत्र मानती हैं। लेकिन ये उनका गुण मानते हैं, श्री कृष्ण का गुण मानते हैं कि ये इनका बहुत बड़ा गुण है कि ये इस प्रकार से मुझे अपने बराबर समझ करके और मुझे अपना पति बनाना चाहती हैं। तो भगवान तद अभिप्रेत है। भगवान ने इस बात को जो है सोचा, भगवान ने इस बात को सोचा, तो क्या सोचा कि इनका बहुत बड़ा गुण है। जबकि गीता में भगवान जो है निंदा करते हैं अन्य देवताओं की, मेरी पूजा ना करके अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, तो उनका ज्ञान हरण हो चुका है। तो निंदा कर रहे हैं भगवान कि मेरी पूजा छोड़ करके अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। काम है तहत ज्ञान, कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हरण हो चुका है, अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। लेकिन जो ब्रज कन्याएं हैं ये श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, नहीं, श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं, श्री कृष्ण की पूजा छोड़ करके कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं। तो इसमें श्री कृष्ण ऐसा नहीं सोचते कि ये जो है इनका ज्ञान हरण हो चुका है, इनके अंदर बहुत अज्ञान है। नहीं, अज्ञान नहीं है, इनके अंदर बिल्कुल अज्ञान नहीं है। इसको अज्ञान नहीं कहा जाएगा कि इन ब्रज कन्याओं के अंदर इतना अज्ञान है कि श्री कृष्ण को परमेश्वर ना मान करके कात्यायनी को ईश्वरी मान रही हैं और कात्यायनी की पूजा कर रही हैं। ये बिल्कुल अज्ञान नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति है। इसमें ज्ञान जो है उनका जो है योग माया के द्वारा ढका हुआ है, इसे अज्ञान नहीं कहेंगे। भौतिक संसार में लोगों का ज्ञान ढका है महामाया के द्वारा, इसलिए श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते हैं। तो फिर क्या सोचते हैं कि हम ही ईश्वर हैं और हम स्वतंत्र हैं। तो जितने जीव जो है माया के द्वारा जिनका ज्ञान ढक गया है, तो श्री कृष्ण को ईश्वर ना मान करके अपने को ईश्वर मानते हैं और अपनी चाल चलते हैं और अपनी चाल से सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये अज्ञान है। ये जो ब्रज कन्याएं हैं इनका ज्ञान योग माया के द्वारा ढका हुआ है, इसलिए ये जो है श्री कृष्ण को अपने जैसा मानती हैं, लेकिन और कात्यायनी की जो है पूजा कर रही हैं कि श्री कृष्ण को हमारा पति बना दो।
तो श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा ये जो है सुख पाना चाहती हैं। इनका जो है जो भाव है वो यही है कि श्री कृष्ण की सेवा, अगर श्री कृष्ण हमारे पति बने तो हमें सुख मिलेगा। तो ये चीज़ जो है क्या है, पूर्ण ज्ञान है, ये पूरा ज्ञान है। चाहे अपना संबंध अपने बराबर समझती हैं कृष्ण को, अपने जैसा समझती हैं, वो हमारे अगर पति बन जाए तो हमारा जो है मतलब पूरा सुख हमको मिलेगा। अगर हम उनकी सेवा करें पति के रूप में तो हमें जो है सुख मिलेगा। तो ये जो है मतलब सही दिशा है सब, मतलब इससे बढ़कर के और जो है सही बात नहीं हो सकती है, और कोई बात नहीं हो सकती इससे बढ़कर के। तो भगवान जो है इस बात को समझ गए, भगवान इस बात को समझ गए, है ना। जैसे माता यशोदा हैं तो श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, है ना, और श्री कृष्ण की जो है सेवा में जो है चिंता करते हैं कि श्री कृष्ण की अगर मैं सेवा नहीं करूंगी तो श्री कृष्ण को जो है कई प्रकार के कष्ट हो सकते हैं, और जो है बाधाएं आ सकती हैं, संकट आ सकते हैं, तो मेरे पुत्र की जो है कैसे रक्षा हो। तो इस प्रकार से माता यशोदा सोच रही हैं श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए। तो ये अज्ञान नहीं है, इसे अज्ञान नहीं कहेंगे। सामान्य व्यक्ति कहेंगे अरे श्री कृष्ण तो सबका पालन करने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं और संहार करते हैं, तो माता यशोदा की सेवा की उनको क्या आवश्यकता है, माता यशोदा क्यों चिंता कर रही हैं कृष्ण की। तो कोई कहेगा तो बहुत बड़ा अज्ञान है। नहीं, अज्ञान नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण की रक्षा की वो चिंता कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, अपनी ही रक्षा होती है, अपनी रक्षा होती है। असुरों के अंदर अज्ञान है, वो श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते हैं, तो क्या चाहते हैं, श्री कृष्ण को मारना चाहते हैं, श्री कृष्ण की हत्या करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण का जो है श्री कृष्ण को नष्ट करना चाहते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, तो वो अज्ञान है। ये माता यशोदा श्री कृष्ण की रक्षा करना चाहती हैं, है ना, तो ये अज्ञान नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, श्री कृष्ण की रक्षा होगी, उनकी रक्षा होगी, माता यशोदा की रक्षा होगी। तो अज्ञान देखने में अज्ञान लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है ना। तो भगवान भगवान जो है, भगवान के पास असीमित ज्ञान है, इसलिए जो है इन ब्रज कन्याओं के भाव के लिए जो है भगवान के अंदर बड़ी आदर की भावना हुई कि बहुत आदर है, इनका जो है बहुत आदर होना चाहिए। तो तदभिप्रेत है कृष्णो योगेश्वरेश्वरा, तो श्री कृष्ण क्या है, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। तो यहाँ पर विशेष शब्द का प्रयोग है, योगेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण। यहाँ पर जो है जो कन्याएं हैं वस्त्र उतार दिए उन्होंने तट में, और अभी जल में है, नग्न है। तो अगर कोई व्यक्ति जाएगा, कोई पुरुष जाएगा, तो उसके लिए ये निंदा की बात होगी कि वहाँ क्या करोगे तुम जा करके, ये जो कन्याएं हैं नग्न स्नान कर रही हैं, तो ये जो है किस लिए जा रहे हो, वहाँ पर किस लिए जा रहे हो। तो हमेशा यही बात मानी जाएगी भी काम वासना है, ये काम वासना के कारण कोई व्यक्ति जा रहा है उधर जहाँ कोई एक कन्या जो है नग्न स्नान कर रही हो, तो वहाँ जा रहा है। लेकिन यहाँ योगेश्वर के भी ईश्वर है। योगेश्वर उसको कहते हैं जिसके अंदर काम वासना नहीं होती, वो योगेश्वर होता है। भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीला कर रहे थे, तो चैतन्य भागवत में वर्णन है कि भगवान ने कहा कि आज मैं जो है लक्ष्मी के रूप में नृत्य करूँगा। चैतन्य महाप्रभु, आज मैं लक्ष्मी के रूप में नृत्य करूँगा, और मेरा नृत्य वही लोग देख सकते हैं जो योगेश्वर हैं। जो योगेश्वर हैं वही मेरा नृत्य देख सकते हैं। क्यों योगेश्वर का मतलब क्या है कि वे जो है स्त्री को देख करके भी उनके मन में काम वासना
ना उत्पन्न हो तो योगेश्वर कहलाते हैं। तो वो योगेश्वर हैं। तो श्री कृष्ण तो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। अब तो कितनी ऊंची बात है। तो श्री कृष्ण वहाँ पर इसलिए नहीं गए कि उनके अंदर काम वासना है और ये कन्याएं जो है नग्न स्नान कर रही हैं तो जाके उनको जो है तंग करूँ। कोई लड़का है, कोई लड़की को छेड़ता है सड़क में, तो क्या उसके अंदर काम वासना है, काम वासना है और उसको जो है छेड़ने का जो है वो आनंद लेना चाहता है और उसका जो है क्या होता है, उसको कष्ट मिलता है। लड़की जो है वो कष्ट पाती है, वो लड़का जो है उसको छेड़ने का आनंद लेना चाहता है। लेकिन भगवान के अंदर वो काम वासना है ही नहीं। अब इसलिए गए, इसलिए किस लिए गए? तो तत्कर्म सिद्ध है, उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए गए। श्री कृष्ण उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए, उनका ही कर्म, उनकी जो इच्छा है सुख पाने की, श्री कृष्ण को पति बना करके वो जो है सुख पाना चाहती हैं। इसलिए श्री कृष्ण जो है उनका कर्म सिद्ध करने के लिए गए हैं कि तुम्हारी इच्छा है मुझे पति बनाने की, तो ठीक है मुझे पति बना लो। तो उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए, तो इसमें पूरा जो है बिल्कुल उल्टा है। भौतिक संसार में ऐसा होता नहीं और संभव नहीं है। श्री कृष्ण के ही अतिरिक्त और कोई नहीं जो योगेश्वरेश्वर हो। श्री कृष्ण ही योगेश्वर हैं और योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं श्री कृष्ण, है ना। गतस्तत् कर्म वैश्य रावृतस्त, और अपने समान बालकों से घिरे हुए हैं, है ना। अच्छा, अब हम सुनेंगे तात्पर्य में क्या लिखा है। योगेश्वरों के भी ईश्वर होने के कारण भगवान कृष्ण आसानी से गोपियों की इच्छाएं समझ सकते थे। तो इसमें क्या बताया गया है कि योगेश्वरों के ईश्वर होने के कारण भगवान कृष्ण आसानी से गोपियों की इच्छाएं समझ सकते थे। योगेश्वर है जो भगवान जो है इतने बड़े योगेश्वर हैं कि सबके हृदय में भी विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है। तो जब सबके हृदय में विराजमान है तो उनके द्वारा ज्ञान भी और स्मृति भी प्राप्त होती है। तो भगवान फिर क्या नहीं जानते हैं? सबके हृदय में जानते हैं, सबके हृदय में विराजमान है ना। आगे और उनकी पूर्ति भी कर सकते थे। और योगेश्वर है तो जान भी सकते हैं और पूर्ति भी कर सकते हैं। योगी लोग बड़े बड़े काम करते हैं, अपनी योग शक्ति के द्वारा जो है बड़े बड़े काम कर सकते हैं, है ना। सामान्य कार्य नहीं, है ना। जैसे गोवर्धन पर्वत है तो भगवान ने अपनी योग शक्ति से गोवर्धन पर्वत उठाया। तो योग शक्ति में जो है मतलब इतनी बड़े बड़े काम हो जाते हैं, है ना। तो भगवान के लिए संभव है, वैसे असंभव है। ऐसे संभव है पति बनना, किसी भी स्त्री का पति बनना संभव नहीं, क्योंकि समाज में जब तक पूरी बात निश्चित नहीं हो जाती है तब तक विवाह थोड़ी होता है। और कोई व्यक्ति अगर पति बनता है तो फिर वो गलत तरीके से बनता है और अवैध संबंध बनाता है, अवैध संबंध बनाता है। लेकिन श्री कृष्ण को, कृष्ण योगेश्वर हैं तो अवैध संबंध में नहीं बनेगा, उनका शरीर भी पवित्र रहेगा और श्री कृष्ण भी पवित्र बने रहेंगे और पति भी बन जाएंगे। योगेश्वर के लिए ये संभव है कि वो पवित्र भी बना रहे और उस स्त्री को भी जो है पवित्र बनाए रखेगा और पति भी बन जाए। तो बाकी संभव नहीं, किसी के लिए संभव नहीं। योगेश्वर ईश्वर श्री कृष्ण का जो शरीर है, मन है, सब कुछ जो है क्या है,
पवित्र है, पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। पवित्रों से भी ज़्यादा पवित्र हैं वो श्री कृष्ण, और मंगलों के भी मंगल हैं, है ना। परम ब्रह्म है, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान। आप परम पवित्र हैं, तो भगवान परम पवित्र हैं। और उनकी जो इन कन्याओं की इच्छा है कि श्री कृष्ण को पति बनाए, तो इसमें फिर और दूसरी इच्छाएं पैदा भी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि वो इनकी इच्छा अपने आप में पवित्र है। तो वो पवित्र इच्छा है, तो फिर इस इच्छा से जो है दूसरी इच्छाएं पैदा नहीं होंगी। नहीं तो होता क्या है कि एक इच्छा होती है, वो इच्छा बदल करके फिर दूसरी इच्छा बन जाती है। जैसे मान लो कोई कन्या है, किसी को अपना पति बनाती है, तो जब पति बनाती है तो उसकी इच्छा एक पूरी हो गई, ये इच्छा पूरी हो गई, तो उससे क्या होगा, दूसरी इच्छाएं पैदा होंगी। क्या मुझे घर चाहिए, मकान चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो फिर वो जो है उससे क्या होती है, असंतुष्ट होती है। अब उसकी इच्छा नहीं रही कि ये मेरा पति बने, ये तो बिल्कुल बेकार का है, नालायक है? मैं कहाँ इसके साथ फंस गई, मैं कहाँ से इसके साथ बंध गई, है ना। ये तो बिल्कुल नालायक निकला, किसी काम का नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अभी पहले उसको पति बनाने की इच्छा थी कि इस लड़के को मैं पति बनाऊं, लेकिन आगे चल करके सोचती है मैं कहाँ इधर फंस गई, ये तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मुझे ना घर दे रहा है, ना पैसा दे रहा है, ना पुत्र दे रहा है। तो फिर उसको चाहिए कि अच्छे कपड़े मिलें और आभूषण मिलें, अच्छा घर मिले और बच्चे मिलें, बहुत इच्छाएं होती हैं। अब वो पति की इच्छा खत्म हो गई, अब ये इच्छाएं। लेकिन यहाँ इनकी इतनी इच्छा पवित्र है श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की, कि फिर ये जो है जन्म जन्म ये जो है क्या चाहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे पति बने। बाकी और उनको कुछ भी नहीं चाहिए कि घर मकान चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, आभूषण और वस्त्र ये चाहिए, वो चाहिए, इनकी कोई इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण जो है हमारे पति बने। तो ये संबंध जो है संभव नहीं है। यहाँ जो है जो सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के लिए भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और योगेश्वरेश्वर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये संभव ही नहीं किसी और के लिए। और यहाँ पर कोई शिक्षा भी नहीं मिल रही कि ये हम करें, क्योंकि ये जो है भगवान जो है आते हैं वहाँ उस स्थान में, और भगवान की अवस्था भी इस समय कितनी है, 6 साल के हैं। 6 साल 3 महीना 22 दिन के हैं। अग्रहायण का जो पूर्णिमा है, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन जो है भगवान यहाँ पर आए उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए। मार्गशीर्ष तो भाद्र कृष्ण अष्टमी को जो है वो 6 साल के हो गए भगवान, और फिर भाद्र कृष्ण अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी तक 3 महीने और हो गए, तो 6 साल 3 महीने, फिर पूर्णिमा तक जो है 22 दिन और जोड़ेंगे, तो 6 साल 3 महीना 22 दिन के हैं श्री कृष्ण, है ना। तो शिक्षा इसमें नहीं मिलती कि कोई व्यक्ति ऐसा करे। 6 साल का जो है कोई बालक है और कुछ करता है तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता। इसलिए भगवान ने ये जो लीला की है वो इस अवस्था में की है कि कोई व्यक्ति को जो है फिर ये शिक्षा नहीं मिलती कि हम भी करें। अगर करना है तो इस अवस्था में करो। इस अवस्था में किसी की इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की, उसकी इंद्रियां ही विकसित नहीं होती। लेकिन भगवान जो है जब आते हैं तो वे जो है उनके पास जो है सब शक्तियाँ हैं, योगेश्वरेश्वर हैं। इसलिए इतनी अवस्था में भी अपना पूर्ण उन्होंने यौवन विकसित कर दिया। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, ये उनका नव यौवन की अवस्था है। तो भगवान जो है इस समय में 6 साल 3 महीना 22 दिन के हैं, ये 15 साल 9 महीना 7.5 दिन के हो गए।
कि पति बनाना चाहती, तो पूर्ण है विकसित जो है, जो यौवन है, नव यौवन का उनका शरीर हो गया, है ना। और योगेश्वर है, योगेश्वरों के ईश्वर हैं, तो इन कन्याओं को भी जो है क्या बना दिया उन्होंने, नवयुवती बना दिया। अब नवयुवक हैं भगवान, और ये नवयुवतियाँ हैं, है ना। और भगवान जो है पति पत्नी का संबंध भी बनाएंगे, लेकिन पवित्र संबंध, बिल्कुल पवित्र संबंध, पति पत्नी का संबंध बिल्कुल पवित्र है? इसमें शारीरिक संबंध नहीं है, शारीरिक संबंध नहीं है, लेकिन बातचीत के द्वारा संबंध बनाते हैं और अपना जो है दृष्टि के द्वारा संबंध बनाते हैं। अपनी दृष्टि से और अपनी बातों से उनको जो है संतुष्ट करते हैं, और इससे क्या होता है, काम वासना बिल्कुल जो है शांत हो जाती है। नहीं तो काम वासना कैसी होती है, एक अग्नि की तरह होती है। न जातो कामः कामानाम उपभोगेन शम्यति। ये काम अग्नि जो है, ये काम भोगने से जो है शांत नहीं होती है। हविषा कृष्ण व्रत में भूय एवं विवर्धते, कि जैसे कि अग्नि में अगर आहुति डालें, घी की आहुति डालें तो आग क्या होती है, और बढ़ती है। उसी प्रकार से काम को जो है कोई व्यक्ति अगर तृप्त करना चाहता है, इंद्रिय भोग के द्वारा काम अग्नि को तृप्त करना चाहता है, तो काम अग्नि और बढ़ेगी। आग में जैसे घी डालो, तो भगवान जो है उस प्रकार से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं कि काम अग्नि पर बढ़े। काम अग्नि तो है ही नहीं उनके अंदर, तो काम अग्नि है ही नहीं। न इन कन्याओं के अंदर है काम अग्नि, और न भगवान के अंदर काम अग्नि। वो तो शुद्ध प्रेम का संबंध है ना। यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है कि सम्मानित कुटुंबों की तरुणियों की तरह एक तरुण बालक के समक्ष गोपियों का नग्न अवस्था में प्रकट होना अपने प्राण त्यागने की अपेक्षा अधिक लज्जाशील था। फिर भी कृष्ण उन्हें जल से बाहर आने और नमस्कार करने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि गोपियों के शारीरिक अंग पूर्णतया विकसित थे और कृष्ण उनसे एकांत स्थान में मिले थे और उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था, किंतु उनके मन में भौतिक इच्छा का लेस भी नहीं था, क्योंकि भगवान पूर्णतया दिव्य हैं। भगवान कृष्ण दिव्य आनंद के सागर हैं और वे आध्यात्मिक स्तर पर सामान्य काम भावना से पूर्णतया मुक्त होकर अपने आनंद को बांटना चाह रहे थे। तो भगवान क्या देना चाहते हैं, वो आनंद देना चाहते हैं जो उनके अंदर है, दिव्य आनंद, है ना। और ये जो दिव्य आनंद है ये कैसा होता है, इसका अंत नहीं होता, है ना। जो विषय भोगों का आनंद होता है, यही संस्पर्शा भोग दुख यो न एवते, ये दुख उत्पन्न करते। विषय भोग से जो सुख मिलता है, तो विषय भोग क्या होता है, ये दुख उत्पन्न करने वाले जितने भी भोग हैं, यही संस्पर्शा भोगा, जितने भोग हैं इंद्रियों के, वो दुख उत्पन्न करते हैं। आद्यंत बनता, और जो सुख मिलता है वो भी एक समय पैदा होता है और फिर एक समय नष्ट हो जाता है, अंत हो जाता है। नतेश्वर रमते बुधा, तो बुद्धिमान लोग उस सुख में नहीं रमते। लेकिन श्री कृष्ण जो आनंद देना चाहते हैं इन ब्रज कन्याओं को, वो कौन सा आनंद है, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, वो ब्रह्म सुख है, ब्रह्म आनंद है, अनंत है, इसका अंत नहीं है ना। आगे इसमें लिखा है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यहाँ कृष्ण के जिन संगियों का उल्लेख हुआ है वे केवल 2-3 वर्ष के नन्हे बच्चे थे। यहाँ पर आया है कि भगवान जो है अपने बराबर उम्र के बच्चों के साथ आए, भगवान के बराबर उम्र के बच्चे थे, उनसे घेर करके आए। श्री कृष्ण घिरे हुए हैं उन बच्चों के। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वो 2-3 वर्ष के नन्हे बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। और वो छोटे बच्चे हैं और भगवान भी 6 साल के हैं, भगवान भी 6 साल के हैं। भगवान जो है अपने योगेश्वर ईश्वर हैं, इसलिए वो जो है 15 साल के हो गए, और ये जो कन्याएं हैं वो भी 14 साल की अवस्था की हो गई, और ये जो बच्चे हैं बिल्कुल 2-3 साल के हैं, है ना। आगे ये एकदम नंगे थे, उन्हें स्त्री पुरुष में अंतर का पता नहीं था। तो भगवान जो है उनको जो है
पति का सुख भी प्रदान कर रहे हैं और साथ साथ अपने मित्रों से घिरे हुए हैं। ये उनके जो मित्र हैं वो 2-3 साल के बिल्कुल बच्चे हैं, वो बिल्कुल नग्न हैं और उनको स्त्री पुरुष में अंतर का पता नहीं है, और भगवान जो है स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो बना रहे हैं। तो अपने साथियों के साथ भी हैं, तो कितने मतलब इनकी योग शक्ति है। यहाँ पर योग शक्ति का जो है मतलब कार्य है, कितना बड़ा कार्य है। अपने बराबर की जो है साथी हैं, ये वो नहीं समझ सकते कुछ भी। वो छोटे, इतनी छोटे की अवस्था में हैं, वो कुछ भी नहीं समझ सकते इस संबंध को। और श्री कृष्ण जो है उनके साथ में स्त्री पुरुष का संबंध बना रहे हैं, है ना। श्री कृष्ण जब गऊ में चराने जाते तो वे भी उनके पीछे पीछे हो लेते, क्योंकि ये श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे। इतने छोटे बच्चे थे और श्री कृष्ण में इतना अनुराग रखते थे कि श्री कृष्ण के हमेशा पीछे पीछे चलते थे, तो छोटे छोटे बच्चे, है ना। तो मैंने नोट किया था, वो पेपर मैं ढूंढ रहा हूँ, वो पेपर मैं लाया नहीं अपने साथ में जो मैंने लिखा था। तो उसमें बताया है कि दामा और श्रीदामा और वसुदामा और किंकिणी 4 बालक थे। दाम, सुदाम, वसुदाम और किंकिणी, इन 4 जो है ये जो बच्चे थे भगवान के साथ में वो ऐसे थे। तो यहाँ पर बताया है कि ये लोग जो है श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए यहाँ पर आ गए। उनको कोई आकर्षण ही नहीं। यहाँ पर जो ब्रज की कन्याएं हैं नग्न स्नान कर रही हैं, तो ये बच्चे जो है इतनी छोटी उम्र के हैं, वो आएंगे ही नहीं वहाँ पर, उनको कुछ भी उसका जो है आकर्षण ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर तात्पर्य भी समाप्त हुआ। तो अभी हमारे पास अभी कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण को भगवान कहा गया, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है, इसका क्या अर्थ है? कौन बताएगा? जी, ये रुको माइक। बोलिए। भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। 6 प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण है भगवान। 6 प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण है। और 6 प्रकार के ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? एक से पहला क्या? संपूर्ण सौंदर्य है, भगवान के अंदर संपूर्ण सौंदर्य है। दूसरा संपूर्ण बल है, दूसरा हो गया। तीसरा संपूर्ण ज्ञान। चौथा संपूर्ण यश। पांचवा संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण धन। तो भगवान के पास संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, ये भगवान है ना। तो भगवान जो है, फिर भगवान को वहाँ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर इनके पास इतना संपूर्ण, इतना वैराग्य है, भगवान के संपूर्ण वैराग्य है, तो वहाँ कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं उनको कि ये लड़कियाँ नग्न स्नान कर रही तो वहाँ पर जाएं, कुछ मजा लें, ऐसा तो है ही नहीं। तो फिर भगवान के अंदर संपूर्ण वैराग्य है, तो फिर किस लिए गए वहाँ पर? जो नग्न स्नान कर रहे हैं कन्याएं, आपस में आप लोग बातें कर रहे हैं, बहुत जो है ये शर्म की बात है कि आप लोग यहाँ बातें कर रहे हैं आपस में। जब भगवान जो है उनके अंदर संपूर्ण वैराग्य है, तो फिर भगवान वहाँ पर क्यों गए जहाँ ये कन्याएं नग्न स्नान कर रही हैं? हाँ जी, माइक माइक। इन कन्याओं की इच्छा थी कि श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों, तो उनकी इच्छा को पूर्ति करने, हाँ, उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए गए, उनका कर्म सिद्ध करने के लिए गए। और ये कर्म सिद्ध जो है भगवान किस प्रकार से करेंगे कि इसमें कोई अधर्म नहीं हो सकता। अगर कोई मतलब मान लो कन्या है, किसी
को अपना पति बनाना चाहती है। तो समाज में तो ऐसे हो नहीं सकता है कि भाई वो विवाह हो। तो फिर क्या होता है, अशुद्ध तरीके से वो जो है अपना काम करते हैं, है ना। तो वो अधर्म के द्वारा जो है फिर वो जो है स्त्री पुरुष का संबंध बनाते हैं अधर्म के द्वारा। लेकिन भगवान योगेश्वर हैं, तो भगवान योगेश्वर हैं तो धर्म में रहते हुए, धर्म में स्थित होते हुए भी भगवान जो है उनके कर्म को सिद्ध कर देंगे। भगवान योगेश्वर योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए किसी प्रकार का भी जो है उसमें अधर्म ना हो और साथ साथ वो कार्य भी जो है सफल हो जाए। तो योगेश्वर का ये काम होता है। तो भगवान योगेश्वर है। हाँ, त्रिवक्रा, हाँ हाँ, भगवान उसकी भी इच्छा पूरी की। त्रिवक्रा, मथुरा में जो त्रिवक्रा थी उसकी भी इच्छा थी, हाँ, तो भगवान उसके भी पति बन गए। तो भगवान जो है पवित्रों में भी जो है सबसे ज़्यादा पवित्र हैं। भगवान कभी भी अपवित्र नहीं होते, और वो जो है कोई भी कार्य करें तो वो कार्य पवित्र हो जाएगा। अशुद्ध कर्म भी जो है शुद्ध हो जाएगा अगर भगवान करते हैं। भगवान कभी अशुद्ध नहीं होते, कोई भी कर्म हो, है ना। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।